मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। खुदावंद आप तमाम परस्तारों को अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए कसरत से खर्च और इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बेल आ गई है, मैं 1 मिनट में बेल दरवाज़ा खोल के तो अभी आता हूँ। थैंक यू। माजरत चाहते हैं जी, खुदावंद आपको बरकत दे। मिसेस जॉब पर गई हुई थी तो उनका टाइम हो जाता है इस वक्त आने का, तो दरवाज़ा मुझे खोलना पड़ता है, अकेला मैं घर पर हूँ। ओके जी। मेरे जो आज का हमारा जो टाइटल है वो है, आप सब ने फ्लायर देखा होगा फेसबुक पर और मेरे ख्याल व्हाट्सएप पर भी ये फ्लायर था कि मेज पर आए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज एक खास पाक रस्म जो है हम उसे अदा करेंगे और जिसका टाइटल है कम टू द टेबल। देखिए, बहुत सारे मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर इस पाक मुकद्दस रस्म को अदा किया जाता है। पाक शायरबानी की रस्म जो है, इसे मुझे जाने का इत्तफाक हुआ और बहुत सारे चर्चेस के अंदर मैं गया और उस रस्म के अंदर मैं शामिल हुआ और बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके कार को देखा। कोई किस तरीके से इस पाक रस्म को अदा करता है, कोई किसी तरीके से करता है, बट इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज जो उसके अंदर मुश्तरका नजर आई, कॉमन नजर आई, वो थी वो मेज, जिस मेज के ऊपर वो पाक रोटी और वो शीरा या वो मै जो है या वो खून का प्याला जो होता है वो देखा। तमाम मेज के ऊपर जब वो चीजें पड़ी होती हैं तो मेज तकरीबन हर चर्च के अंदर नजर आया। कुछ मेज लकड़ी के नजर आए, कुछ मेज जो थे वो शीशे के थे, कुछ सीमेंट के थे और मुख्तलिफ साइज में मुख्तलिफ शेप्स के अंदर जो थे वो मेज जो है वो नजर आए। लोहे के मेज भी नजर आए, यानी कि स्टील के मेज भी नजर आए। सो आज का हमारा जो टाइटल है हम उसको मद्देनजर रखते हुए याद रखेंगे कि मेज पर आने की जो दावत है उस पर आज खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से गौर करेंगे। आप सोचते होंगे कि इस मेज की क्या अहमियत होगी जिस मेज के ऊपर वो पाक रोटी और वो पाक खून का प्याला मौजूद होता होगा। जब वो पड़ा होता है उस मेज की क्या ही शान होगी जिसके ऊपर वो पाक रोटी और वो पाक मै पड़ी होती। इस मेज की अहमियत ये है कि मेज एक वो जगह है जहां लोग इकट्ठे मिलकर खाना खाते हैं, यानी कि यूं कह ले कि एक गैदरिंग की जगह जो है उस मेज पर फैमिलीज बैठकर खाना खाते हैं, अजीजो कारब बैठकर खाना खाते हैं। उस मेज पर बैठकर बहुत सारी बातों गुफ्तगू जो है वो की जाती है, बातों को डिस्कस किया जाता है। नए रिश्ते भी उस मेज पर बैठकर बनते हैं और एक दूसरे को जानने के लिए भी मेज पर ही बैठा जाता है, खाना भी खाया जाता है, यानी कि शराकत के लिए, रफाकत के लिए, फेलोशिप के लिए
वो मेज का होना बहुत 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 ही जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि याद रखने की जो बात है वो ये है कि इस मेज के गिर्द पहली दफा यानी कि खुदावन यीशु मसीह बैठकर तो अपने शागिर्दों के साथ खाना खाते हैं। शाम का खाना मिलकर उस टेबल पर बैठकर तो खाया गया। इसे देखते हैं कि इसे हम लॉर्ड सपर भी कहते हैं, और सपर का मतलब जो होता है वो शाम का खाना जब खाया जाता है। डिनर भी कहते हैं लेकिन सपर भी कहते हैं। तो उस मेज पर बैठकर तो वो फसा जो थी, वो खाना जो था वो खाया गया। लॉर्ड सपर जिसे हम दस्तरखां पर बैठकर। तो जब हम इस दस्तरखां पर आते हैं तो चंद बातों को हमें याद रखने की जरूरत है। या पाक अशायर बानी के मेज पर जब हम जमा होते हैं, चंद बातें हैं, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। चंद एक बातें हैं कि हम उसकी अहमियत को जानना चाहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन ये अगर लिखा गया है कि मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें याद बार बार करने की जरूरत है। सो आए हम इस हवाला को पढ़ते हैं। जो भी मेरा भाई बहन बेटी इस हवाले को पढ़ना चाहे वो जरूर मेरी मदद कर सकते हैं। पास्टर नथानियल और भाई साबर हमारी रहनुमाई करेंगे जब हम रोटी के लिए और शीरे के लिए दुआ करेंगे। लेकिन इन दोनों खादमों के अलावा मैं चाहता हूं कि कोई पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेगा। ये पहला कुरिन्थियों का 11 बाब और उसकी 23 से लेकर 26वीं आयत तक हम पढ़ना चाहेंगे। कोई भी रहनुमाई कर सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों जी सिस्टर जेबा, रिपीट करूं हवाला? जी पास्टर जी मैंने निकाल लिया। ओके, थैंक यू। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी आमीन। खाए सिर्फ या यहाँ उसके तक, प्याले में से पिए। जब तक वो आमीन ना आए। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आए सिर्फ आमीन। 26 आयत तक। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। खुदा आपको बरकत अता करे। मिर्जो, जैसे मैंने कि बताया कि जब हम उस दस्तरखां पर बैठते हैं, उस मेज पर बैठते हैं और उस शीरे को और उस रोटी को जब हम खाते हैं, तो याद हमें जिस बात को रखने की जरूरत है, सबसे पहले चंद एक बातें आपके साथ शेयर करूंगा। यीशु को हमने याद करना है। ये वो जगह है जब मेज पर बैठेंगे तो हमने यीशु को याद करना है। अब दैट इज द प्लेस वेयर वी हैव टू रिमेंबर जीसस क्राइस्ट। क्योंकि यीशु ने कहा कि जब कभी तुम ये खाओ या पियो तो मेरी यादगारी के वास्ते, मेरी यादगारी के वास्ते। इसका मतलब है कि यीशु को हमने याद करना है। उस खाने को, उस शीरे को जब हम मिलकर खाते हैं तो हमें यीशु को याद रखने की वो जगह है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ बैठकर तो उस फसा को खाया, अपने शागिर्दों के साथ बैठकर, और उसके हाथ में वो रोटी और वो प्याला था।
वो ये प्याला और ये रोटी अपने शागिर्दों को जब देता है तो वो फरमाता है कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। जब यीशु वो रोटी उन्हें देता है और प्याला देता है तो कहता है मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जब हम उस टेबल पर बैठते हैं, उस खाने को खाते हैं, उस फसा में शामिल होते हैं, तो हमने यीशु को याद करना है। देखिए, खाना तो हम खाते हैं, अपने घरों पर डेली बैठकर खाते हैं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, तो जब भी टाइम मिलता है, जितनी दफा भी टाइम मिलता है, हम बैठकर क्या करते हैं? खाना खाते हैं। कुछ लोग दुआ करते हैं, कुछ लोग यीशु को याद करते हैं, कुछ लोग यीशु को याद नहीं करते हैं। लेकिन ये खास फसा को जब हम खाते हैं तो याद रखना है हमने यीशु मसीह को, क्योंकि ये छोटी सी बात हमें लगती है, किसी को याद करने की बात छोटी सी सादा सी बात है, लेकिन जब हम रफाकत करते हैं तो हम यीशु को याद करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ यीशु है। और ये हमारी वजह है, जमा होने का जो सबब है, जो वजह है, वो यीशु है। हम उसे याद करते हैं। अब किस बात के लिए याद करते हैं? सवाल ये पैदा होता है कि हम किस बात के लिए उसे याद करते हैं। मैं चंद एक बातें, तीन पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, पहली बात, हम उसके दुखों को याद करते हैं। उसने जो दुख सहे थे मेरे और आपके लिए, हम उन दुखों को याद करते हैं। हम उसकी उस सलीबी मौत को याद करते हैं, क्योंकि ऐसा उसने इसलिए किया ताकि मेरे और आपके गुनाह जो हैं वो माफ हो सके। तो मेरे जीजो, बड़ा दुख का वो लम्हा था जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया था। जिस्मानी दुख हम सब ने देखे हैं। जब हमें कोई जिस्मानी तौर पर दर्द होता है, चोट लगती है, कोई हादसा आ जाता है, तो उस चोट की वजह से जो कर्ब होता है, जो दुख होता है, जो तकलीफ होती है, हम सब उसे महसूस कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, दिली तौर पर भी दुख हमने देखे हैं। कई दफा कोई ऐसी बात किसी के मुंह से सरजद हो जाती है, तो जब दिल हर्ट करता है तो वो भी एक दुख होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि आपको भी, सबको याद है कि जब दर्द होता है, ऑपरेशन की वजह से दर्द हो, जख्म जब ठीक ना जल्दी हो रहे हो, तो फिर जब दर्द, या पेट के अंदर जब दर्द जो है वो महसूस होती है, तो बहुत ही तकलीफ दे वो लम्हात होते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह ने सलीब पर दुख सहा था। खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल यहां पर कहता है, अगर हम इसकी 23वीं आयत में जो पढ़ा गया है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। अब मेरे जीजों, देखिए, गौर करेंगे इस बात पर कि मुझ तक ये बात पहुंची और मैंने इस बात को तुम तक पहुंचा दिया। जब वो उसको उस दुख में महसूस कर रहा था और उसको खुदावंद ने ये बात पहुंचाई कि वो दुख कितना बड़ा था, उस दुख को उसने महसूस करते हुए कलीसिया तक ये बात पहुंचाई। जब उसको दुख दिया गया तो उस वक्त लिखा है कि उसने रोटी ली, उस रोटी को तोड़ा
और शुक्र करके उसने उनको दी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। अब देखिए, तोड़ने, जब वो रोटी को जब तोड़ता है ना, तो वो अलामत है, सिंबल है इस बात का कि वो बदन जो है वो तोड़ा गया। उस बदन को जब सलीब पर लटकाया गया, तो वो दर्द, वो दुख उस बदन को तोड़ता है जब, तो वो कहता है कि हमने शुक्र करना है, मेरी यादगारी के वास्ते किया करो। देखिए, जिस्मानी दुख हम जानते हैं, जब उसने उस दुख में दुआ की थी खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में, खुदावंद यीशु मसीह ने, उस वाकया को हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहा था, और वहां पर वो एक दुख में था, एक तकलीफ में था, एक कर्ब में था। वो रो रो कर दुआ कर रहा था कि उसका पसीना जो था वो खून बनकर बहने लगा। अब देखिए, एक शख्स जिसका कोई कसूर ना हो और उसके साथ आधी रात को जब वो दुआ कर रहा है और किसी झूठे मुकदमे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक धोखेबाज के जरिए से बिट्रेट उसको किया जाता है। दुख तो होता है, गलती भी ना हो और दोस्त भी हो, शागिर्द हो, करीबी हो और कोई इल्जाम भी ना हो और उसको धोखे के साथ गिरफ्तार किया जाए, तो दुख तो होता है। और फिर उस वक्त दुख होता है जब अपना उसका इनकार कर दे, उसके अपने जब उसका इनकार कर देते हैं। तरस ने उसका इनकार कर दिया था, दुख तो होता है। और अपने बेगुनाह के सबब के साथ जब लोग उसके साथ बुरा सलूक करें, गुनाह भी ना हो और बुरा सलूक किया जाए, दुख तो होता है। जब मजाक उड़ाया जा रहा था यीशु का, तो उसको दुख तो हुआ था। जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसको मारा गया, मजाक किया गया और फिर उसको कहा गया, बता किसने मारा है, फिर दुख तो होता है। जब हाथों और पांवों पर कील ठोंके जाए, कील लगाए जा रहे थे, और उस दर्द भरी आवाज में जब उसने हाय कहा होगा, तो फिर वो दुख के साथ ही हाय निकली थी। उस दर्द भरी आवाज के अंदर जो हाय थी, वो दर्द था, वो दुख था, वो तकलीफ थी। देखिए मेरे जो ये सलीबी मौत जो है ना, इसे लानती मौत कहा जाता है। और ये लानती मौत जो है, ये उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसने इस लानती मौत को कबूल किया मेरी और आपकी खातर। ये प्याला क्या है, मेरे 25वें आयत में लिखा है कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। नया अहद, ये खून यस्सु की मौत को याद करने के लिए है। जब हम इस शीरे को, इस खून को, इस प्याले को जब पीते हैं, तो हम खुदावंद यस्सु के उस नए अहद को याद करते हैं। यस्सु की मौत की अलामत को जो जाहिर करता है कि ये खून है जो सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया। ये खून यस्सु का है। उसकी मौत जो थी मेरे जीजों, कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं थी, किसी हादसे का शिकार नहीं थी। उसकी मौत की वजह किसी ट्रेन से या कार से या किसी चीज से या किसी
क्या कहते हैं जिससे वो हादसा होता है, कोई बम ब्लास्ट की वजह से नहीं था, किसी बीमारी की वजह से नहीं थी। उसकी मौत की वजह जो थी वो ये नहीं थी कि वो बूढ़ा हो गया था, उसके बुढ़ापे की वजह से उसको मौत नहीं आई थी, या उसने कोई जुर्म नहीं किया था। उसकी मौत, उसकी कुर्बानी मेरे और आपके गुनाहों की वजह से थी। 26 पढ़ना चाहता हूं मैं इस एक हवाले को, 26 बाब देखिए मेरे साथ। मैथ्यू चैप्टर 26 और उसकी 28वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 26 और उसकी 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। ये खून जो था ये बहुतों के गुनाहों के लिए, उनकी गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया था। अब जरा सोचिएगा कि ये खून मेरा निकलना चाहिए था, ये दुख मुझे सहना चाहिए था, सलीब पर मुझे लटकाया जाना चाहिए था, गुनाह मैंने किए थे, लेकिन वो बेकसूर था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। यीशु मसीह गैर अरादी तौर पर सलीब पर नहीं चढ़ा था, अनविलिंगली नहीं पहुंचा था, वो वहां पर अपनी रजामंदी के साथ पहुंचा था। उसने खुद अपने आप को इस लानती मौत को कबूल किया था, हमारे गुनाहों के लिए उसने कबूल किया था। अगर हम इस बात को आज कबूल करते हैं, जितने भी मेरे बहन भाई इस मैसेज को सुन रहे हैं, जब कभी भी हम उस खून को, उस शीरे को या उस रोटी को उस पाक मेज पर जाते हैं, जब हम इस बात को कबूल कर लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ था, तो फिर मैं एक ही बात आपको कहूंगा, गम नहीं करना। फिर हमें खुश होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए कुर्बान हुआ था, और खुश होना चाहिए कि ये दुख मुझे नहीं सहना पड़ा, ये दुख यीशु ने मेरे लिए सह लिया। यानी कि गम नहीं, खुशी से फिर हमें क्या करना चाहिए, इस मेज पर शामिल होना चाहिए। जब भी दावत दी जाती है ना कि आए हम उस पाक शायर बानी की रस्म को अदा करें, और मैंने आज काफी अपने बहन भाइयों को बेल की है, व्हाट्सएप के जरिए से कॉल करने की कोशिश की है, दावत देने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि कई दफा बिजी इंसान होता है, जॉब की वजह होती है, कोई भी सबब हो सकता है, नहीं बंदा पहुंच सकता, शामिल नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी उस मेज पर जमा होने की दावत दी जाती है, कोशिश करें कि हम अपने दुनियावी कामों को छोड़कर पहले अहमियत इस बात को दें कि यार यीशु ने मेरे लिए सलीब पर अपनी जान को बहाया था, कुर्बान किया था। क्या मैं आज उस मेज पर उसके साथ शामिल नहीं हो सकता? मैंने किसी और चीज को अहमियत दे दी है, यीशु की मौत की कदर ही नहीं मैंने की। मेरे जो याद रखिए कि उसने मेरे और आपके गुनाहों के माफी के लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और खुशी होनी चाहिए। और जब माफी मिल जाती है किसी भी काम के लिए, किसी भी गुनाह की सजा की जब माफी मिल जाती है, तो खुशी होनी चाहिए। तो फिर इस मेज पर आने के लिए हमें खुश होने की जरूरत है, खुशी के साथ उसमें शामिल होने की जरूरत है। तो याद रखिए कि जब खुशी मिलती है किसी भी काम में, जब हम खुश होते हैं, तो फिर हमें एक काम करना जरूरी है, और वो है शुक्रगुजारी। फिर हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। माफी मिल गई, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई,
तो शुक्रगुजारी करें। और जब शुक्रगुजारी दी जाती है तो फिर दूसरों को इनवाइट किया जाता है, दावत दी जाती है, इनविटेशन दी जाती है। कम टू द टेबल, मेरे साथ आओ और मिलकर उस पाक मेज पर शामिल हो जाए, क्योंकि यीशु ने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान को कुर्बान किया है। अब यही वो रफाकत है, यही वो फेलोशिप है जो खुदावंद यीशु मसीह मुझ में और आप में देखना चाहते हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील में लिखा हुआ है, उसके 6 बाब के अंदर उसकी 35वीं आयत को अगर हम पढ़ें, जॉन चैप्टर 6 और उसकी 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा। देखिए, इस मेज पर जाने से हम यीशु के पास चले जाते हैं, और जब यीशु के पास चले जाते हैं तो फिर हमें भूख जो है वो नहीं लगती, और फिर कभी भूखा ना होगा। रूहानी भूख और प्यास की बात हो रही है। और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु के पास जाने से फिर ना रूहानी भूख रहती है और ना रूहानी प्यास रहती है। यीशु वो रोटी है जो जिंदगी देती है, यीशु वो पानी है जो हमें जिंदगी देता है, जिसको फिर कभी पीने की जरूरत नहीं है। और 36वीं आयत में लिखा है, लेकिन मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख लिया फिर भी ईमान नहीं लाते। तुमने मुझे देख लिया और फिर भी ईमान नहीं लाते। जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसमें हरगिज निकाल ना दूंगा। यानी कि मैं उसे फिर हरगिज निकाल ना दूंगा जो मेरे पास आएगा। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने एक दावतनामा इनविटेशन दे दिया है, कम टू द टेबल, मेरे पास आओ। मेरे पास आओगे, ना भूखे रहोगे ना प्यासे होगे। मेरे पास आओगे, मुझे कबूल करोगे, मैं तुम्हें निकालूंगा नहीं। मेरे दोस्तों, इस रफाकत में हमें दूसरों को शामिल करने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि जब इस बात का ऐलान किया गया, या जब भी चर्चेस के अंदर ऐलान किया जाता है कि हम उस पाक मेज पर दूसरों को शामिल करने के लिए कितने लोगों के साथ राबता करते हैं और उन्हें दावत देते हैं कि आओ इस मेज पर बैठे और इस मेज पर शामिल हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर इसमें शामिल होकर वो मसीही रफाकत जो एक मसीहत की बुनियाद है उसको पूरा करें। सो खुदावंद हम सबको बरकत अता करे और इस पाक मेज पर जमा होने के लिए हमें दावत देने की जरूरत है, ताकि कोई भी भूखा ना रह जाए, कोई भी यीशु की मोहब्बत से खाली ना रह जाए, कोई भी यीशु मसीह की उस सलीबी मौत की अहमियत से दूर ना रह जाए। आखिरी वाला पढ़ते हैं और इसके बाद फिर खत्म करते हैं। 1 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, चूंकि रोटी एक ही है, रोटी एक ही है, यानी कि यीशु मसीह है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं। बेशक हम ओमान से हैं, थाईलैंड से हैं, हॉलैंड से हैं, कनाडा से हैं, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बेल्जियम से हैं, स्वीडन से हैं या जर्मनी से हैं। हम सब क्या हैं? बहुत से हैं, लेकिन एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। हम सब क्या होते हैं? उसी एक रोटी जो मसीह यीशु है उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। मेरे जो मसीह रफाकत हमारा बुनियादी मकसद है। इस पाक रस्म को तब तक करते रहें
जब तक 26वीं आयत में लिखा है कि वो आ नहीं जाता। इस पाक रस्म को तब तक करते रहे जब तक वो आ नहीं जाता। इस मेज पर जमा होने का मकसद सिर्फ एक है कि यीशु जल्द आ। काशवा की किताब आखिरी बाब आखिरी आयत, ऐ खुदावंद यीशु जल्द आ। मेरी आप सबसे ये दरखास्त है कि जब भी हम इस मेज पर जमा होते हैं, इस पाक मेज पर जमा होते हैं, यीशु को याद रखें, उसके दुखों को याद रखें, उसकी मौत को याद रखें। ये गुनाह हमारे थे जिसकी वजह से वो सलीब पर, उसने कहा कि जब कभी करो मेरी यादगारी के वास्ते करो। दावत वो हमें देता है इसलिए कि हम एक हैं और हम सब उस एक बदन में एक रोटी में शरीक होते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से इस पाक रस्म की अहमियत को हम जाने और जब भी हमें दावत दी जाए कभी भी इनकार ना करें, बल्कि खुशी के साथ शुक्रगुजारी के साथ इसमें शामिल हों। सो जिन बहन भाइयों ने अपने मेज को सजाया हुआ है उस रोटी के साथ और उस शीरे के साथ, तो हम मिलकर इसको खाएंगे और इस प्याले को पिएंगे। लेकिन उससे पहले मैं दावत दूंगा भाई साबर को कि वो रोटी के लिए दुआ करेंगे। पहले हवाला पढ़ेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद हम उस रोटी को नोश करेंगे और उसके बाद हम प्याला जो है उसको पिएंगे और उसके लिए पास नथानियल जो है वो हवाला पढ़ेंगे, दुआ करेंगे और फिर हम उसको नोश करेंगे। सी भाई साबर 11 बाप 23 से ना जी 23 और 24। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। भाई साहब आप दुआ करेंगे और उसके बाद फिर हम रोटी लेंगे। कदूस 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 खुदावन लश्करों के खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। खुदावन तुझे हम बारीक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं इस पाक रोटी के लिए और इस पाक मेज के लिए जिस पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, ताकि तेरा पाक बदन हासिल करके उस यादगारी को ताजा कर सकें जब तूने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाया। और ऐ खुदावन हमें फजल दे कि हम भी जब तक तू आ नहीं जाता तेरी यादगारी के लिए यही किया करें। और खुदावन जितने लोग इसमें शामिल हों उन सबको बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन। अब हम इस रोटी को मिलकर खाएंगे और अगर जमायत में से कोई गीत गाना चाहे, इस शाम की वो जो गीत है कोई मार्गरेट गाती है, अगर हमारी रहनुमाई करे और हम सब मिलकर इसको खाते हैं। जी थैंक यू पास्टर। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। आरज़ू ये मेरी ये फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। फिर ना कभी पीऊंगा मैं अंगूर का ये शीरा, अपने दिलों में रखना मेरे
भी है वो होना। ओ आज मैं बताऊं दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना, मेरे खून का ये वादा तुम दिल से ना भुलाना। ऐसा ही करते रहना जब तक ना फिर मैं आऊं दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। तुम में से एक मुझको मौका जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो मूल जाके लेगा। ये जरूर ही कहो ना कि सलीब मैं उठाऊं दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। ये आरज़ू ये मेरी फसा मैं आज खाऊं दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। हालेलुया, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। पास्टर नथानियल से दरखास्त है कि शीरे के लिए हवाला पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 25 और 26 आयत, और उसके बाद दुआ में रहनुमाई करें। जी, खुदा के कलाम में यूं लिखा है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, तुम खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। जी, हम सब मिलकर इस खून को पिएंगे जो मेरे और आपके लिए सलीब पर बहाया गया। मैं ईमान रखता हूं कि हम सब ने अपने सामने उस शीरे को और उस रोटी को तोड़ा, खाया। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, कि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरें। बस है भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खाए, ताकि तुम्हारे जमा होना सजा का बायस ना हो। और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो, आमीन। आए हम सब खुदा के जरा अपने स्वर को झुकाएं। जिंदा जलाली आसमानी बाप, खुदा हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे गुनाहों के लिए अपने बदन को सलीब पर तोड़ा, हमारे गुनाहों की मुखलसी के लिए, माफी के लिए अपने खून को सलीब पर बहाया ताकि हम निजात को हासिल कर सके। शुक्रगुजार है खुदावन आज इस पाक मेज के लिए और आपके तमाम
खून से खरीदे हुए बेटे बेटियों के लिए जो खुदावन इस पाक मुकद्दस रस्म में शामिल हुए, जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, उसके बगैर मुखलसी नहीं है। आसमानी बाप, हम इस पाक मुकद्दस रस्म को तब तक अदा करते रहेंगे जब तक आप आ नहीं चाहते। तमाम वॉइस ऑफ गॉड की कलीसिया को, तमाम सुनने वालों को खुदा कसरत से बरकत अता कर। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के जलाली व बरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। वक्त हमारा हो चुका है, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सिर्फ दुआ रबानी पढ़ते हैं और उसके बाद बरकत कलमात से रुखसत होंगे। जी सिस्टर ज़ेबा किसी को कहें दुआ रबानी के लिए, और उसके बाद फिर हम जी आए हम सभी मिलकर खुदा उनकी सिखाई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को बख्शते, तू भी हमारे कर्ज हम बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह कुद्दस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और सारी हाजिर जमायत के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे, जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच सबका। खुदा आप सबको आज की इबादत के वसीले से कसरत